नमस्कार दोस्तों, एक और काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए मटेरियल चैप्टर से। इसमें हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं किसका, बिन कार्ड का और स्टोर लेजर का। तो ये डिफरेंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है। देखने में एक जैसे लगते हैं, दोनों ही स्टोर को मेंटेन करने के लिए, रिकॉर्ड्स के लिए रखे जाते हैं। देखते हैं क्या फ़र्क है। सबसे पहला हमारे पास है बिन कार्ड। बिन कार्ड इज़ अ क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड of receipts, issues and closing balance of items in the records. स्टोर मतलब कि रिकॉर्ड रखा जाता है किस चीज़ का, माल के आने का रिसीट्स, माल के जाने का इश्यूज़ का, और आखिर में कितना बच गया बैलेंस, उसका ये रिकॉर्ड यहाँ पर रखते हैं। बट कैसे, क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड्स, यानी क्वांटिटी कितनी है, ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्वांटिटी कितनी है। ठीक है। स्टोर लेजर इज़ मेंटेन्ड, स्टोर लेजर में क्या होगा, मेंटेन्ड बाय द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। ये कॉस्टिंग डिपार्टमेंट बनाता है, और जो बिन कार्ड है उसे स्टोर डिपार्टमेंट बनाता है। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट टू मेक रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल रिसिप्ट्स, इश्यूज ऑफ मटेरियल विद क्वांटिटीज एंड वैल्यूज़। तो ख़ास बात क्या आई, यहाँ पर क्वांटिटी की रिकॉर्डिंग होती है प्लस वैल्यूज़ की भी रिकॉर्डिंग होती है। तो बिन कार्ड में सिर्फ क्वांटिटीज़ की रिकॉर्डिंग होती है, कितना माल आया, कितना माल गया, कितना माल बचा। स्टोर लेजर में क्वांटिटी के साथ साथ उसकी वैल्यू भी, जितना माल आया था उसकी वैल्यू क्या थी, जितना माल गया उसकी वैल्यू कितनी की थी, और अब जो माल बच गया है उसकी वैल्यू भी कितनी होगी। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर। पॉइंट नंबर 2, इट इज़ मेंटेन्ड बाय स्टोर कीपर। ये स्टोर कीपर होता है, यानी स्टोर होता है जहाँ पे रॉ मटेरियल रखा जाता है, तो वहाँ पर उसको जो मेंटेन करने वाला होता है उसको बोलते हैं स्टोर कीपर, रख रखाव करने वाला, तो उसे वो बनाता है। लेकिन स्टोर लेजर को कॉस्टिंग डिपार्टमेंट बनाता है। मतलब ये एक बड़ी बात हो गई, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हो गया, और बिन कार्ड के मामले में सिर्फ एक गोडाउन हो गया। ठीक है, जहाँ पे माल रखा जाता है। आगे देखें, एंट्रीज आर मेड एट द टाइम व्हेन ट्रांजैक्शंस आर टेक प्लेस। यहाँ पर एंट्रीज तब होती हैं जब माल आता है या फिर जब माल जाता है, उस टाइम पे एंट्रीज होती हैं। और स्टोर लेजर में इट इज़ ऑलवेज पोस्टेड आफ्टर द ट्रांजैक्शन। और यहाँ पर क्या होता है, हमेशा एंट्री होती है वो ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद। सिर्फ उसका डाटा आता है कि भाई इसे रिकॉर्ड कर लो, इतना माल चला गया उसकी इतनी वैल्यू, इतना माल आया उसकी इतनी वैल्यू। फिर आता है ईच ट्रांजैक्शन इज़ इंडिविजुअली पोस्टेड। हर ट्रांजैक्शन को इंडिविजुअली एक एक करके ही यहाँ पे लिखा जाता है। और स्टोर लेजर में ट्रांजैक्शंस आर मे बी, हमेशा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा समराइज़ करके लिखेंगे, उसकी समरी बना के लिखेंगे, ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इंडिविजुअली तो लिखते ही लिखते हैं, हो सकता है उसकी समरी बना के भी लिखें, यानी उसको ग्रुप करके लिखें, फाइनली नेट कितना ट्रांजैक्शन हुआ। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र्स डू नॉट, यहाँ पर इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र्स बिन कार्ड के अंदर नहीं लिखी जाती है। ठीक है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट अगर माल आया या गया वो यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। मटेरियल ट्रांसफ़र्स फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब आर रिकॉर्डेड फॉर कॉस्टिंग पर्पस। लेकिन यहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट है उसको डिपार्टमेंट वाइज कॉस्टिंग भी करनी है, उसको जॉब वाइज कॉस्टिंग भी करनी है, उसको प्रोसेस वाइज कॉस्टिंग भी करनी है। तो इसलिए ये सारे के सारे रिकॉर्ड रखता है। तो एक छोटा और एक अच्छा क्वेश्चन था एग्ज़ाम में आने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये है एक्सप्लेन करिए क्या होता है कॉन्टिन्यूस या पीरियोडिकल स्टॉक टेकिंग। ये एक सिस्टम है और आपको ये बताना है कि इसके लाभ क्या है, ये भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्टिन्यूस या पीरियोडिकल स्टॉक टेकिंग क्या है। देखिए, जैसे इसका नाम ही बता रहा है कि आप लगातार स्टॉक लेते रहिए, यानी लगातार आप स्टॉक कैलकुलेट करते रहिए, पीरियोडिकली आप स्टॉक कैलकुलेट करते रहिए, ये इसकी सिंपल सी इसका मीनिंग है। दिस सिस्टम एनविसेजेस द फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन, यानी गोडाउन में जाएंगे, वहाँ पर चेक करेंगे कि प्रॉपर सही में फिज़िकली
यानी कि उसको क्या बोलते हैं, वहाँ पर जो उपलब्ध है फिज़िकल फॉर्म में, यानी कि माल वहाँ पर भौतिक रूप के अंदर वहाँ पर सच में उपलब्ध है कि नहीं। ऐसा ना हो कि कागज़ में तो लिखा है इतना माल है, लेकिन गोडाउन में देखें तो उतना माल नहीं है। एट अ फिक्स डेट और पीरियड ड्यूरिंग द ईयर, यानी एक सिस्टम बना लिया भाई, हर हफ्ते चेकिंग होगी, हर 10 दिन में, हर 15 दिन में एक बार फिज़िकल स्टॉक लिया जाएगा, यानी कि गोडाउन में जाकर सच में देखेंगे कि कौन कौन सा माल कितना कितना है। जनरली अंडर दिस सिस्टम द एक्टिविटी टेक प्लेस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड और अ डेट क्लोज टू सच डेट। अब जनरली क्या होता है कि पीरियड एंड होने पर ही या फिर उससे थोड़ा सा पहले स्टॉक वेरिफिकेशन ये किया जाता है, स्टॉक टेकिंग ये की जाती है। एंड जो भी पीरियड होगा, सपोज़ 1 महीने का अगर हमको रिकॉर्ड बनाना है, कंपनी में सिस्टम है हर महीने रिकॉर्ड बनेगा, तो वो 1 महीना एंड होने पर या फिर उससे 2-4 दिन पहले स्टॉक लिया जाएगा और फिर ऐसा लगातार किया जाएगा। अब है ऑपरेशन या वर्किंग, यानी कि ये स्टॉक टेकिंग होता कैसे है, इसको कैसे किया जाता है। तो इसके लिए देखिए, अ पीरियड ऑफ 5 or 7 days depending upon the magnitude of the work is chosen during which all the items and stocks are verified physically। तो कोई भी सिस्टम चुन सकते हैं, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, और ये डिपेंड करेगा कि वो प्रोडक्ट कैसा है, काम कैसा है, उसके आधार पर चुन के और फिर रेगुलरली उस पॉइंट ऑफ टाइम पर बार बार चेकिंग होगी कि स्टॉक कितना है, कैसा है। सच पीरियड इज़ नोन एज कट ऑफ पीरियड, और इस पीरियड को बोलते हैं कट ऑफ पीरियड। ड्यूरिंग दिस पीरियड देर आर नो मूवमेंट्स ऑफ, कोई माल आएगा नहीं, कोई माल जाएगा नहीं, ना रिसिप्ट्स होगी, ना इशू होंगे, ठीक है जी, क्योंकि चेकिंग चल रही है, स्टॉक टेकिंग चल रही है, तो माल आएगा ना जाएगा। अगर माल का आना जाना चलता रहा तो स्टॉक टेकिंग फिर कैसे पता चलेगी सही है गलत है। सेकंड पॉइंट इसके अंदर देखते हैं, द आइटम्स आर फिजिकली काउंटेड, सिर्फ पेपर ही नहीं, उनको सच में गिना जाता है माल कितना है, डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर, उसके नेचर पर डिपेंड करेगा। आर नोटेड डाउन इन द रिकॉर्ड्स विच आर साइंड बाय ऑडिटर्स इफ़ दे आर प्रेजेंट इन द स्टॉक वेरिफिकेशन, और फिर उसकी जो है रिकॉर्ड्स बनेंगे और उसके ऊपर ऑडिटर भी साइन करेगा अगर ऑडिटर उपलब्ध हुआ तो। द बिन कार्ड्स बैलेंसेज आर ऑल्सो चेक्ड एंड इनिशिएटेड। अब बिन कार्ड के अंदर भी तो एंट्री होती है माल आने जाने की और बैलेंस की, तो वो भी चेक करा जाएगा। इसीलिए जनरली द फिजिकल बैलेंसेज एंड बिन कार्ड बैलेंसेज ऑफ वेरियस आइटम शुड बी सेम। अब ये तो सेम होना चाहिए ना, क्योंकि जब भी माल आता है या जाता है तो बिन कार्ड में लिखा जाता है, तो यानी बिन कार्ड मैच करना चाहिए फिजिकल स्टॉक से, यानी जो माल रखा है गोडाउन में। अनलेस शॉर्टेज और एक्सेस आर देयर और द रिकॉर्डिंग और बैलेंसेज इन द कार्ड्स आर इनकरेक्ट। सिर्फ तभी ये मिसमैच हो सकता है कि जब माल ज़्यादा हो या फिर कम रखा हो और बिन कार्ड के अंदर एंट्री गलत हो रखी हो, तभी यह मिसमैच होगा। आफ्टर द फिज़िकल वेरिफिकेशन इज़ कंप्लीट, और जब आपका फिज़िकल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, वर्कशीट्स आर काउंटर साइंड, फिर वर्कशीट बनती है जिसके ऊपर पूरा ब्यौरा होता है आपके माल का, बाय द गोडाउन सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र साइन करेगा और जिसने स्टॉक वेरीफाई किया है वो भी साइन करेगा। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा, देन द बैलेंसेज एज पर बिन कार्ड। अब बिन कार्ड बताते हैं भाई इतना बैलेंस है हमारे पास माल का, ऊपर एक पॉइंट रह गया। देयर आफ्टर रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड, और फिर रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है आइटम वाइज वेयर द फिजिकल बैलेंसेज एंड बिन कार्ड बैलेंसेज आर डिफरेंट। देखिए रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है, जब भी दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस होता है जो कि नहीं होना चाहिए, उनमें डिफरेंस होता है, तो उन डिफरेंसेस को दूर करने के लिए फिर रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनता है जिसके अंदर सिर्फ उन चीज़ों की एंट्री होती है जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो अगर देखते हैं कि बिन कार्ड और फिजिकल स्टॉक मैच नहीं हो रहा है तो फिर रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनती है। देन द बैलेंसेज एज पर बिन कार्ड्स एंड एज पर स्टोर लेजर इज ऑल्सो कंपेयर्ड।
फिर दोनों के बैलेंसेस को जो है कंपेयर करते हैं और उनके बीच में नेसेसरी एडजस्टमेंट करते हैं ताकि करेक्ट पोजीशन जो है स्टॉक की वो पता चल जाए कि ईयर एंड पर कितनी है, साल के आखिर में। फाइनली द शॉर्टेज और एक्सेस स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड। अब वो स्टेटमेंट फाइनली बन जाती है, प्रिपेयर्ड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट होगा वो, आर प्लेस्ड बिफोर द हायर मैनेजमेंट, और फिर उसको रिपोर्ट को हायर मैनेजमेंट को सौंप दिया जाता है फॉर देयर अप्रूवल एंड एडजस्टमेंट, उसके अप्रूवल के लिए और फिर उसके एडजस्टमेंट के लिए। आइए दोस्तों अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आता है, ये दोनों क्वेश्चन ही हैं जो किसी भी तरह से पूछे जाते हैं। एक्सप्लेन परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एंड एडवांटेजेस बताइए इस परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के, और फिर आप ये भी बताइए ये जो परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है क्या ये अलग है, क्या डिफरेंस है ये कॉन्टीन्यूस स्टॉक टेकिंग से जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। सबसे पहले परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम आखिर है क्या। परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम may be defined as a system of records maintained by controlling department, इसको controlling department बनाता है, which reflects the physical movement of stocks, यानी माल के आने और जाने का, and their current balance, और उसका बैलेंस कितना है ये बताता है। Thus it is a system of ascertaining balance after every receipts एंड इशू, ये बैलेंस बताएगा हर एक माल आने पर और हर एक माल जाने पर बताएगा बैलेंस कितना है ऑफ मटेरियल थ्रू स्टॉक रिकॉर्ड्स, जो भी इसके रिकॉर्ड्स बनेंगे उससे। टू इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ परपीचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, अब इसकी एक्यूरेसी के लिए क्या करते हैं, बिन कार्ड और स्टोर लेजर, ठीक है। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर इज़ मेड बाय अ प्रोग्राम ऑफ कॉन्टीन्यूस स्टॉक टेकिंग, यानी कि ये क्या करता है, ये सब चीज़ें इसके अंदर ही आ गई, बिन कार्ड इसी के अंदर आ गया, स्टोर लेजर इसी के अंदर आ गया, और ये जो हमने ऊपर पढ़ा अभी कॉन्टीन्यूस स्टॉक टेकिंग ये भी इसी के अंदर ही आ गया। तो यानी ये जो परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है ये बड़ी टर्म हो गई। आगे देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, ऑपरेशन और वर्किंग ऑफ परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कैसे काम करता है। द स्टॉक रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड एंड अप टू डेट पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस आर मेड देयर इन सो दैट द करंट बैलेंस मे बी नोन एट एनी टाइम, यानी कि जब भी माल आया तो उसका पूरा रिकॉर्ड लिखते हैं और ये भी लिखते हैं बैलेंस कितना हो गया ऐड करने के बाद, और जब भी माल गया तो उसका पूरा रिकॉर्ड लिखते हैं और ये भी लिखते हैं कि लेस होने के बाद कितना बैलेंस बचा है, यानी आप किसी भी टाइम देख सकते हैं बैलेंस कितना है। डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द स्टोर्स आर टेकन अप बाय रोटेशन ऑफ फिजिकल चेकिंग, रोटेशन बेस पर होती है इसमें फिजिकल चेकिंग। जैसे मान लीजिए कि कुछ भी प्लान एक बना लिया, भाई जो इवन डिपार्टमेंट्स हैं उनकी इस दिन होगी, जो ऑड डिपार्टमेंट्स हैं उनकी इस दिन होगी, जो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं उनकी इस दिन होगी, जो उस टाइप का मटेरियल है उसकी उस दिन होगी। इस तरह से कुछ भी बना सकते हैं। एवरी डे सम आइटम्स आर चेक्ड, देखिए कुछ भी, ताकि डर लगा रहे सबको कि भाई चेकिंग कभी भी हो सकती है, इसलिए अपने रिकॉर्ड्स पूरे तैयार रखो अप टू डेट। एवरी डे सम आइटम्स आर चेक्ड सो दैट एवरी आइटम में बी चेक्ड, कभी भी कोई भी चेक कर लेते हैं फॉर अ नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग अ ईयर। तो उससे क्या होता है, एक ही साल में आइटम्स कई बार चेक हो जाती हैं, एक दो बार नहीं कई बार। फिर है हमारे पास स्टोर्स रिसीव्ड बट अवेटिंग क्वालिटी इंस्पेक्शन। अब कुछ माल ऐसा भी हो सकता है जो आपको रिसीव तो हो गया है लेकिन अभी तक आपने उसकी क्वालिटी चेक नहीं की है, सो आर नॉट मिक्सड अप विद द रेगुलर स्टोर्स, तो उसको मिलाया नहीं जाएगा रेगुलर स्टोर के साथ, उसको अलग ही रखेंगे ताकि फिर जो वेरिफिकेशन है वो गड़बड़ ना हो जाए। ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। द फिजिकल स्टॉक अवेलेबल इन द स्टोर आफ्टर काउंटिंग, weighing, measuring और लिस्टिंग एज द केस में भी
जो भी फिज़िकल स्टॉक अवेलेबल है स्टोर के अंदर उसको भाई गिन लेंगे, उसका जो वेट बनता है, जो उसका भार बनता है, अगर वेट वाली चीज़ है तो वेट कर लेंगे, गिनने वाली चीज़ है तो भाई उसको गिन लेंगे, ठीक है। और अगर लिस्टिंग वाल बनाने वाली चीज़ है तो लिस्ट बना लेंगे। इस तरह से जो भी है इस प्रॉपरली रिकॉर्डेड, उसको अच्छी तरह से रिकॉर्ड करते हैं बिन कार्ड्स में, इन्वेंट्री टैग्स में और स्टॉक वेरिफिकेशन शीट्स में, यानी बहुत बढ़िया अच्छे उसके रिकॉर्ड्स तैयार हो जाते हैं। अब देखते हैं इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। द सिस्टम ऑब्विएट्स, यानी अनावश्यक, अननेसेसरी, कुछ ऐसे ना नए नए वर्ड्स आपको सीखने चाहिए, इसीलिए मैं रखता हूँ ताकि जो आपकी वोकैबुलरी है वो भी थोड़ी अच्छी हो, आप जो मैटर लिखें वो मैटर अच्छा लगना चाहिए। द सिस्टम ऑब्विएट्स द नीड फॉर द फिज़िकल चेकिंग, नीड फॉर द फिज़िकल चेकिंग ऑफ ऑल टाइम ऑफ स्टॉक एंड स्टोर्स एट द एंड ऑफ द ईयर। तो बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़े तो उसको जो अनावश्यक चेकिंग है उसको हटा देती है, ठीक है। आपको एक ही चीज़ की बार बार काउंटिंग करके अपना टाइम एनर्जी सोर्सेज वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अ रिलायबल एंड डिटेल्ड चेक ऑन द स्टोर इज़ मेंटेन, विश्वसनीय, रिलायबल जो चेकिंग होती है विश्वसनीय होती है, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, और डिटेल चेकिंग होती है, ऊपर ऊपर से कच्ची पक्की चेकिंग नहीं होती है। एरर्स, गलतियाँ, इरेगुलरिटीज़, आप कुछ कम छोड़ देते हैं, ठीक है। लॉसेज ऑफ स्टॉक थ्रू अदर मेथड्स आर क्विकली डिटैच, ये जो गलतियां हैं, मिसमैचिंग है, ये सब बहुत जल्दी से दूर हो जाती हैं। एंड थ्रू नेसेसरी एक्शन रिकरेंस ऑफ सच थिंग, और फिर ऐसे एक्शन भी लिए जाते हैं जिससे ये गलतियां दोबारा ना हो। एज द वर्क इज़ कैरिड आउट सिस्टमेटिकली, काम जो है सिस्टमेटिकली होता है। एंड विदाउट अनड्यू हेस्ट द फ्यूचर द फिगर्स आर रेडली अवेलेबल, कोई देरी नहीं होती है और जो डाटा होता है वो आपको तुरंत मिल जाता है, जब चाहिए तुरंत, क्योंकि हर एंट्री के बाद बैलेंस अवेलेबल होता है। एक्चुअल स्टॉक कैन बी कंपेयर्ड, अब जो एक्चुअल स्टॉक है उसको हम कंपेयर कर लेंगे किससे, विद द ऑथराइज्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम लेवल, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। दस कीपिंग द स्टॉक्स विद इन द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट, और इस तरह से हम स्टॉक को लिमिट में रख सकते हैं, हमारा स्टॉक जो है वो एक्सेस नहीं होगा, फालतू नहीं होगा। द डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सेस स्टॉक्स आर अवॉइडेड, तो ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक रखने के जो नुकसान हैं फिर वो हमें नहीं होते, और जो पैसा हमारा फंसा हुआ है मटेरियल ख़रीदने में वो भी हमारा पैसा फालतू का फंसा नहीं रहता, कैपिटल। द रिकॉर्डर लेवल ऑफ वेरियस आइटम्स, ये रीऑर्डर लेवल है, ठीक है। द रीऑर्डर लेवल ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ स्टोर्स आर रेडली अवेलेबल, सबका रीऑर्डर लेवल अवेलेबल रहता है हर एक मटेरियल का। दस फैसिलिटेटिंग द वर्क ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टोर, इससे जो माल को ख़रीदना है तो जो वो ख़रीदने संबंधित निर्णय हैं तो वो सब आसान हो जाते हैं, उसकी प्रक्रिया आसान हो जाती है क्योंकि पता रहता है कौन सा माल कब खरीदना है। फॉर मंथली और क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, द स्टॉक फिगर्स आर रेडली अवेलेबल। आप जानते हैं आपको P&L बनाना होता है, बैलेंस शीट बनानी होती है, उसमें मटेरियल का स्टॉक भी आता है, सो उसके लिए जो डाटा है वो एकदम रेडली उपलब्ध रहता है, आपके लिए हमेशा तैयार रहता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव फिजिकल वेरिफिकेशन एंड बैलेंस, और फिर ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बार बार जो है उसके लिए फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करना पड़े। अब इस क्वेश्चन का आखिरी हिस्सा डिफरेंस वाला, कॉन्टीन्यूस स्टॉक टेकिंग और परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या कोई डिफरेंस है या नहीं, या फिर दोनों सेम है, और अगर डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है। अब हम दोनों पढ़ चुके हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा। परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम शुड नॉट बी कन्फ्यूज, पहली बात तो आप कन्फ्यूज ना हो इन दोनों को लेके, पहली बात तो यही बोल दी। कॉन्टीन्यूस स्टॉक टेकिंग इज़ एन एसेंशियल फीचर ऑफ परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है इन्वेंट्री, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का एक फ़ीचर है कॉन्टीन्यूस स्टॉक टेकिंग। अगर मैं ये बात करूं कि जैसे मान लो ये जो है इतना बड़ा, ये है आपका परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, और इसके अंदर ये एक छोटा है
आपका कॉन्टीन्यूस स्टॉक टेकिंग। अब आप समझ जाए कि जो कॉन्टीन्यूस स्टॉक टेकिंग है वो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर आता है। तो जो PIS है वो बड़ा है और जो CST है वो छोटा है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, परपेचुअल इन्वेंट्री मीन्स द सिस्टम ऑफ स्टॉक रिकॉर्ड्स, ये एक ऐसा रिकॉर्ड का सिस्टम है, एंड कॉन्टीन्यूस स्टॉक टेकिंग, वेयर एज कॉन्टीन्यूस स्टॉक टेकिंग मीन्स ओनली द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द स्टॉक रिकॉर्ड्स विद एक्चुअल स्टॉक। तो PIS के अंदर CST जो है वो सिर्फ एक रिकॉर्ड लेने वाला, रिकॉर्ड मतलब कितना स्टॉक पड़ा है सिर्फ उसको लिख लो, बस ये हो गया कि ये कितना है। लेकिन PIS के अंदर और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसके रिकॉर्ड्स प्रॉपर मेंटेन करने हैं, अकाउंट्स बनाने हैं, उसको प्रेजेंट करना है, मैनेजमेंट को भी देना है। इन कॉन्टीन्यूस स्टॉक टेकिंग फिजिकल वेरिफिकेशन इज़ प्रिपेयर्ड थ्रू आउट द ईयर। अब ये भाई पूरे साल होती रहती है, जो कॉन्टीन्यूस स्टॉक टेकिंग है वो पूरे साल होती रहती है। एवरी डे 10 to 15 टाइम्स आर टेकन एट रैंडम बाय द रोटेशन ऑफ चेक, बार बार रोटेशन होती रहती है, चेकिंग होती रहती है, सो दैट द सरप्राइज एलिमेंट इन स्टॉक वेरिफिकेशन, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सरप्राइज एलिमेंट यानी कभी भी चेकिंग हो गई, कभी भी चेकिंग हो गई, सरप्राइज एलिमेंट इन स्टॉक वेरिफिकेशन may be maintained and each item may be checked for a number of times each year। कभी भी चेकिंग हो सकती है और एक चीज़ की चेकिंग कई बार हो जाती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ सरप्राइज एलिमेंट इज़ मिसिंग इन केस ऑफ पीरियोडिकल चेकिंग बिकॉज चेकिंग इज़ यूजुअली डन एट द एंड ऑफ द ईयर। लेकिन पीरियोडिकल चेकिंग के अंदर ऐसा ये जो सरप्राइज वाला एलिमेंट है ये नहीं होता है। अगर थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न भी हो तो कोई बात नहीं, आप ये इस क्वेश्चन को आप पूरा 2-3 बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि किसके अंदर क्या मेन फीचर होता है। बाकी कुल मिला के बात इतनी है कि जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है वो बड़ी टर्म है और जो कॉन्टीन्यूस स्टॉक टेकिंग है वो सिर्फ उसका एक फ़ीचर है, सिर्फ उसका एक भाग है। चलिए इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।